साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। एटा से बीजेपी सांसद राजवीर सिंह ने साधा सपा सरकार पर निशाना। प्राइम न्यूज के एडिटर इन चीफ मोहसिन खान से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, एटा में जहरीली शराब का कारोबार कर रहे हैं सरकार के रिश्तेदार। सबूत पेश करने का भी किया दावा। मिशन यूपी के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। 3 दिवसीय यात्रा का होगा आगाज। कांग्रेस मुख्यालय से सोनिया और राहुल दिखाएंगे हरी झंडे। कांग्रेस का नारा 27 साल यूपी बाहर। दयाशंकर सिंह के परिवार के समर्थन में आई बीजेपी। बीएसपी के खिलाफ बेटी के सम्मान में बीजेपी मैदान में। नारे के साथ आज पूरे यूपी में प्रदर्शन करेगी बीजेपी। साथ ही राज्यपाल को सौंपेंगे ज्ञापन। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट। चमोली, पौड़ी, गढ़वाल, पिथौरागढ़, नैनीताल समेत कई इलाकों में हो सकती है भारी बारिश। भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन 566 8 विकेट पर की है पारी घोषित। विराट ने चढ़ा दोहरा शतक। विदेशी मैदान पर दोहरा शतक चढ़ने वाले पहले भारतीय कप्तान बने विराट। खेल खत्म होने तक वेस्ट इंडीज 31-1 पर खेल रही थी। नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं नैन्सी श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की इस बड़ी खबर के साथ। मिशन यूपी के लिए कांग्रेस ने कमर कसी है। आज कांग्रेस मुख्यालय से मिशन 2017 का आगाज। कांग्रेस मुख्यालय से कांग्रेस की यात्रा शुरू होगी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी हरी झंडे दिखाएंगे इसको। दिल्ली से कानपुर के लिए 3 दिवसीय यात्रा कांग्रेस की ओर से होगी। 25 जुलाई को कानपुर में यात्रा का समापन होगा। 25 जुलाई को कानपुर में होगी कांग्रेस की रैली। तो शीला दीक्षित, राज बब्बर, संजय सिंह, प्रमोद तिवारी, श्री प्रकाश जायसवाल, जफर अली नकवी, पीएल पुनिया समेत तमाम बड़े लीडर्स इसमें शामिल होंगे। इमरान मसूद यूपी में आज से यात्रा शुरू हो रही है, वहाँ बेटी बहन की लड़ाई चल रही है भाजपा और बसपा के बीच। कांग्रेस कहाँ खड़ी है? देखो, हमें तो अपने काम से काम है। कांग्रेस पार्टी का ये जो 3 दिन की यात्रा है, हम कांग्रेस पार्टी का जो मैसेज है वो वहाँ की जनता तक पहुँचाएंगे कि बड़े अरसे के बाद कांग्रेस पार्टी अब इस दफा प्रयास कर रही है सत्ता में आने की, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की। इन 27-28 वर्षों में यूपी की जनता ने बीजेपी की सरकार भी देखी, राज्य सरकार, बीएसपी की भी 2-3 दफा देखी, समाजवादी पार्टी की भी 2-3 दफा यूपी के लोगों ने सरकार देखी। अब उत्तर प्रदेश की जनता तब्दीली चाहती है, बदलाव चाहती है कि वही पार्टियां बार बार किसी न किसी शक्ल में दोबारा आते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के जनता का उत्थान नहीं होता, डेवलपमेंट नहीं होती, विकास नहीं होता है, लॉ एंड ऑर्डर में कोई बदलाव नहीं होता। और यही बातें हम उत्तर प्रदेश की जनता को, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी समुदाय के हों, किसी भी जाति के हों, और हमारे लिए सब सामान्य। हम कोई भी राजनीति धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर नहीं करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों को, सभी जातियों को रिप्रेजेंट करती है और सभी को इकट्ठे लेकर आगे बढ़ाना चाहती है। यही हमारा मैसेज है। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी का यही उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए मैसेज है कि इकट्ठे रहो, प्यार से रहो और कांग्रेस की तरफ बढ़ो। अब हम बीजेपी और बीएसपी की इसकी मां बहन की लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते हैं। हम एक साफ सुथरी
राजनीति करना चाहते हैं और उसी साफ सुथरी राजनीति के आधार पर, नीतियों के आधार पर, पॉलिसियों के आधार पर, विकास के आधार पर राजनीति करेंगे और यही हमारा एजेंडा होगा, सबको आगे लेने का, न कि दिखावे का एजेंडा। एक किसी विशेष धर्म को लेकर या विशेष जाति को लेकर आगे बढ़ने का कोई हमारा एजेंडा नहीं है। हमारे सभी उत्तर प्रदेश के जितने सामान्य लोग हैं। तो सुना आपने गुलाम नबी आज़ाद क्या कुछ कहते हुए नजर आए। सभी जातियां जिसमें एक समान दर्जा दिया जाता है, कांग्रेस में ये बात कहते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें, मिशन यूपी के मद्देनजर अब कांग्रेस का ये एक आगाज है और कांग्रेस मुख्यालय से कांग्रेस की यात्रा शुरू हो रही है। 3 दिवसीय यात्रा होगी जो कि कानपुर में जाकर इसका समापन होगा। दिल्ली से कानपुर जाएगी 3 दिवसीय यात्रा। 25 जुलाई को कानपुर में यात्रा का समापन होगा और वहीं 25 जुलाई को कानपुर में कांग्रेस की रैली होगी। जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। तो महत्वपूर्ण है ये 3 दिवसीय दौरा कांग्रेस की ओर से, क्योंकि यूपी चुनाव करीब और उसी के मद्देनजर कांग्रेस ने अब कमर कस ली है। तो दिल्ली से आज कांग्रेस मिशन यूपी का आगाज कर रही है। आज से दिल्ली से कानपुर की कांग्रेस की ये 3 दिवसीय यात्रा जिसकी शुरुआत हो रही है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से 3 दिवसीय यात्रा होगी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी इसको हरी झंडी दिखाएंगे। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। तमाम कार्यकर्ता, कांग्रेस के समर्थक यहां पर मौजूद हैं। एक विशाल जनसभा यहाँ पर लोग जो हैं इकट्ठे हैं और आपको बता दें कि कांग्रेस के समर्थक, कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद 25 जुलाई को कानपुर में जाकर ये समापन होगा। 25 जुलाई को जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई भी देंगे। तो इस वक्त सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राजबब्बर, शीला दीक्षित, तमाम लीडर्स को आप देख सकते हैं। कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पर हैं और आपको बता दें कि अब ये शुरुआत हो रही है कांग्रेस की ओर से। कांग्रेस ने कमर कस ली है और अब दिल्ली से शुरुआत हो रही है, दिल्ली मुख्यालय से, और कानपुर में जाकर इसका समापन होगा। तो तमाम बड़े लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं। खुद सोनिया गांधी यहाँ पर हैं, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी हैं और कांग्रेस की ओर से ये विशाल रैली के तौर पर ये जत्था पूरा कांग्रेस की ओर से जाएगा, जो कि 3 दिवसीय यात्रा है। इसकी शुरुआत दिल्ली से हो रही है। तमाम समर्थक का कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, बड़े लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं। दिल्ली से इसका आगाज हो रहा है। तो दिल्ली से कांग्रेस का मिशन यूपी 2017 के चुनाव को मद्देनजर देखते हुए देखा जाए तो ये काफ़ी अहम होगा। हमारे संवाददाता सैयद मुबश्शिर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सैयद, तैयारी लगभग कांग्रेस की ओर से पूरी है, दिल्ली से निकल रही है यात्रा, कानपुर में समापन होगा इसका। बिल्कुल बिल्कुल नैन्सी, चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 2017 में चुनाव है, कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत, यूं कहें कि पूरी ताकत झोंक दी है। जिस तरीके से चाहे वो मुख्यमंत्री का चेहरा शीला दीक्षित हो, नए निर्वाचित राज्य के अध्यक्ष हो राजबब्बर हो या प्रभारी गुलाम नबी आज़ाद हो, सभी जितने बड़े नेता हैं वो सभी यूपी की तरफ अपना चेहरा कर चुके हैं, इस वक्त अपना रुख कर चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि चुनावों को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां अपने पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने को तैयार है, तो कांग्रेस ने इस चीज का आगाज भी कर दिया है। आपको बता दें, अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि 3 दिवसीय दौरा है, कानपुर चलेगा। दिवसीय दौरे में कहां पे पड़ाव होंगे। सबसे पहले दिल्ली मुख्यालय से 24 अकबर रोड से कांग्रेस की रैली निकलेगी, गाजियाबाद के गाजीपुर में रुकेगी, उसके बाद गाजियाबाद में रुकेगी, उसके बाद हापुड़ रुकेगी, हापुड़ के बाद मुरादाबाद है, मुरादाबाद में कल आज की रात रुकेगी, उसके बाद कल सुबह मुरादाबाद से निकल के फिर कन्नौज और दूसरे जो इलाके हैं परसों जाके कानपुर पहुंचेगी। तो कानपुर में पूरा समापन समारोह रखा गया है, भव्य समारोह एक तरीके से रखा गया है। पूरी प्रदेश की जो है जनता को इनवाइट किया गया है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कांग्रेस अब कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है
आने वाले दिनों में जिस तरीके से चुनाव है, जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद जो कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रभारी, उनका साफ कहना है कि सभी धर्म जातियों को लेकर हम लेकर चलना चाहते हैं, सभी का विकास की बात की उन्होंने। 27 सालों से 23 सालों से जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश की जनता जो है बेहाल थी, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो प्रशासनिक दूसरी कार्यप्रणाली हो, उन सभी चीजों से बेहाल हो चुकी है, उसको सत्ता परिवर्तन के तौर पे देख रही है। इस तरीके की इस बार कांग्रेस को बहुमत मिलेगा और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। जी, तो हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं, तस्वीरों में दिख रहा है सैयद, इस वक्त हरी झंडी दिखाई जा रही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी हैं और हालांकि तिरंगा झंडा जो कि इसके जरिए अब इस जत्थे को, जो कि कांग्रेस का जत्था है, दिल्ली से रवाना होगा। कांग्रेस मुख्यालय से इस जत्थे को रवाना किया जा रहा है और दिल्ली से होते हुए कानपुर तक पहुंचेगा। सोनिया गांधी के हाथ में इस वक्त झंडा है और राहुल गांधी ने झंडा थमाया है, तो यहाँ से शुरुआत होगी और अहम ये यात्रा होगी। इस वक्त तस्वीरें और सोनिया गांधी अब इस यात्रा को झंडी दिखा चुकी हैं। अब ये यात्रा शुरू हो रही है जो कि कानपुर में जाकर इसका समापन होगा। तो सैयद, जिसका इंतजार था कि कांग्रेस मुख्यालय से इसकी शुरुआत होगी और खुद सोनिया गांधी इसको झंडी दिखाती हुई नजर आएंगी। अब ये जत्था निकल रहा है, हालांकि अभी अब दिल्ली से चलते हुए तमाम उन क्षेत्रों में जाएगा जहां कोशिश करेगी कांग्रेस की जनता के बीच पहुंचकर उनसे रूबरू हो, उनसे बातचीत करें। कांग्रेस से ने जो खोई हुई जमीन है वो वापस लेने की कोशिश है। ये बिल्कुल बिल्कुल नैन्सी, कहना गलत नहीं है। कांग्रेस की जो जमीन उसके पास से खिसक गई थी, उसको वापस लाने की एक बहुत बड़ी कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि अभी कांग्रेस ने जो अभी हाल कुछ देर पहले ही, जिस तरीके से हमारे दर्शक तस्वीरों में देख सकते हैं कि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने हरी झंडी दिखा के, तिरंगा दिखा के पूरे जत्थे को रवाना किया है। धीरे धीरे ये चीज़ है कि जो पूरा डायवर्जन बनाया गया है, पूरा रूट बनाया गया है, उसके देखते हुए कहीं ना कहीं सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए। हम अपने दर्शकों को और जानकारी देना चाहेंगे सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बड़े नेता होंगे, सब रोड पूरा रोड पे रहेंगे सभी बड़े नेता। कांग्रेस ने अपनी पूरी ज़मीन को मजबूत करने के लिए पूरा एक प्लान चॉक आउट किया था, जिस तरीके से गाजियाबाद के होते हुए हापुड़ जाएगी, पिलखुआ होते हुए आपका मुरादाबाद पहुंचेगी, मुरादाबाद से फिर जो है कन्नौज होते हुए कानपुर पहुंचेगी। तो उसको देखते हुए इसे कहा जाता है कि कांग्रेस इस बार आर पार की लड़ाई में के मूड में पूरी तरीके से नजर आ रही है और कार्यकर्ताओं में खासा जोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफी सालों के बाद इस तरीके की जो जोश है कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, वो देखने को मिल रहा है। पूरे उल्लास के साथ, पूरे उत्साह के साथ कह सकते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता जो है इसमें पूरे जुटे हुए हैं और किसी तरह से भी कोई कमी ना रह जाए, इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है। सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं, यहाँ पर हमने देखा कि बॉडी लैंग्वेज जो है सोनिया गांधी का वो भी पॉजिटिव दिखाई दिया। राहुल गांधी भी खुश नजर आए। गुलाम नबी आज़ाद, शीला दीक्षित खुद उस बस में बैठ के गई हैं जो ये जत्था रवाना हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज भी बहुत मायने रखता है, एक दिखाता है, दर्शाता है कि अब आप इसको लेकर कितने सकारात्मक हैं और किस पहल पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नैन्सी, आपने बिल्कुल सही कहा कि बॉडी लैंग्वेज से ही जो है पता चलाता है कि आदमी का किस लिहाज से वो काम करना चाहता है, किस नेचर में काम करना चाह रहा है। उससे बहुत बड़ा फर्क ये पड़ता है कि जो आपके कार्यकर्ता हैं उनमें एक उत्साह बढ़ता है। उसको देखने के बाद ही जो कार्यकर्ता हैं, कि जमीनी स्तर पे कार्यकर्ता सबसे ज्यादा मजबूत होने चाहिए किसी भी पार्टी के लिए। तो कांग्रेस इस बार स्ट्रेटेजी तैयार किया और सबसे बड़ा योगदान जो इस बार आप कह सकते हैं वो प्रशांत किशोर का है, पीके का। जिस तरीके से पूरी कांग्रेस पार्टी को रिशफल करके या एक नई जान फूंकने की पूरी कोशिश की जा रही है, उसमें जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद हो, चाहे राज बब्बर हो, चाहे शीला दीक्षित हो, पीएल पुनिया हो, या खुद कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो, एक उत्साह देखने को जरूर मिला है। उस उत्साह का असर कहीं ना कहीं आपके जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं उनमें भी देखने को मिलता है और वही जमीन आपकी मजबूत भी होती है। जी, 27 साल यूपी बेहाल, ये एक नारा है कांग्रेस का और इसी नारे के साथ आगे बढ़े हैं कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर्स और कार्यकर्ता भी इसमें होंगे। आप खुद बता रहे हैं कि सुरक्षा के मद्देनज़र भी तैयारियां लगभग पूरी है, लेकिन अगर देखा जाए तो तमाम क्षेत्रों से जो है ये जत्था जाएगा। कानपुर जब पहुंचेगा तो वहां पर भी एक विशाल रैली होगी। तो क्या सोनिया गांधी खुद वहां पर होंगी, क्योंकि 3 दिन का ये यात्रा है, तो इस दौरान कहाँ कहाँ होते हुए पूरा जत्था जाने वाला है?
देखिए नैन्सी, अभी पूरी तरीके से औपचारिक पुष्टि नहीं है कि सोनिया गांधी उस रैली में मौजूद होंगी या नहीं होंगी, लेकिन ठीक है। इतना तय है कि राहुल गांधी और प्रियंका वडेरा गांधी मौजूद होंगी। प्रियंका गांधी को भी कुछ जिम्मेदारियां जरूर दी जा सकती हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी की पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश में डिमांड होती है आ रही है कि प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा जाए, प्रचार करवाया जाए उनसे, क्योंकि उनका प्रियंका गांधी का एक फैन फॉलोइंग है, यूँ कह लें जो कार्यकर्ताओं में एक चाहत है एक प्रियंका गांधी की उनको राजनीति में देखने की, वो भी पूरी हो सकती है इस चुनाव में, क्योंकि जिस तरीके का जमीन खिसक चुकी है कांग्रेस के नीचे से, तो उसको मजबूत करने के लिए, उसको वापस पाने के लिए प्रियंका गांधी पे भी एक बड़ा दांव खेला जा सकता है, क्योंकि प्रियंका गांधी एक मजबूत चेहरा भी है गांधी परिवार का, और दूसरी तरफ जिस तरीके से पूरा जत्था इस बार रवाना हुआ, सोनिया गांधी भी जरूर पहुंचने के अंदेशा ऐसा लगाया है, लेकिन औपचारिक तौर पर अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। जी चलिए सर, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए प्राइम न्यूज। आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है।